स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कक्षा 11 की जीव विज्ञान में कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन चैप्टर चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको समसूत्री कोशिका विभाजन और उसके बाद वाले वीडियो में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के महत्व। तो महत्व इसके देख ले पॉइंट वाइज। नंबर 1, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से बनी संतति कोशिकाएं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से बनी संतति कोशिकाएं लैंगिक जनन में सहायक होती हैं। लैंगिक जनन में सहायक होती हैं। तो एक इंपॉर्टेंस आपका ये हो गया। नंबर 2, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। आपको बता चुका हूं मैं कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है। नर जनन कोशिका से नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा जनन कोशिका से मादा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? मातृ कोशिका से आधी होती है। और जब ये युग्मक आपस में निषेचित होते हैं, जब आपका लैंगिक जनन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो यही आपके युग्मक जब आपस में निषेचन करते हैं तो वो फिर से क्या हो जाते हैं? द्विगुणित हो जाते हैं। क्लियर? याद रखेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तीसरा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की पैचिटीन अवस्था में जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय होता है जिससे जीवों में विभिन्नताएं आती हैं।
संरचनाएं आती है। तो आपने देखा कि जो युग्मक कोशिकाएं हैं, युग्मक कोशिकाओं का निर्माण अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। और जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम की पैचिडीन अवस्था में जीनों का विनिमय होता है। दो समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन का विनिमय होता है। उस जीन विनिमय के फलस्वरूप ही जीन में कुछ परिवर्तन हो जाता है और जब ये युग्मक कोशिकाएं आपस में संलयित होती हैं, निषेचित होती हैं, तो उनसे बनने वाली जो संतति होगी उस संतति में जो है क्या होगी, विभिन्नता होगी। किसके प्रति? अपनी माता और पिता से क्या होगी, विभिन्नता होगी। याद रखेंगे कि लैंगिक जनन के द्वारा ही जीवों में विभिन्नता आती है। लैंगिक जनन के द्वारा ही जो एक माता पिता से पुत्र और पुत्रियां पैदा होती हैं वो आपस में भी विभिन्न होते हैं और अपनी माता पिता से भी गुणों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अलैंगिक जनन से विभिन्नता नहीं आती है, लैंगिक जनन से ही भिन्नता आती है। अब भिन्नता कहाँ से आ रही है? क्योंकि लैंगिक जनन में जो भाग लेने वाले युग्मक कोशिकाएं हैं उनका निर्माण अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से होता है और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम की पैचिडीन अवस्था में जीन विनिमय होता है। इसी जीन विनिमय के कारण ही भिन्नता आती है। तो ये आपके अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के महत्व हो गए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अर्धसूत्री और समसूत्री कोशिका विभाजन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, ये देख लें आप लोग, ये समसूत्री एवं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर है। समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन दोनों हो गए, दोनों में अंतर देख लेते हैं। इस प्रकार से आप कॉलम बना लेंगे, इधर लिख लेंगे समसूत्री, इधर लिख लेंगे आप अर्धसूत्री। दोनों में अंतर देखें तो पहला पॉइंट, समसूत्री कोशिका विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, समसूत्री जो है कोशिका विभाजन शरीर की समस्त कोशिकाओं, जनन कोशिकाओं को छोड़कर जो भी कोशिकाएं होती हैं वो आपकी कायिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो उन्हीं कायिक कोशिकाओं में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जबकि जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। दूसरा पॉइंट है, इस विभाजन से एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। तो समसूत्री में मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं और उनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका किससे समान होगी। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी रह जाती है। ठीक है, यदि माता में अगर 20 गुणसूत्र थे तो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। जबकि इनमें अगर समसूत्री में देखें, समसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा है और मातृ कोशिका में 20 गुणसूत्र हैं तो इसमें भी कितने गुणसूत्र होंगे, पुत्री कोशिकाओं में 20 ही होंगे। तीसरा अंतर अगर देखें कि इस विभाजन के फलस्वरूप जीवों में वृद्धि होती है। समसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो उस कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, ये हमेशा चलता रहता है और जीवों में क्या होगी, उससे वृद्धि होगी, उनका शरीर क्या होगा, बढ़ेगा, विकास होगा उसका। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होता है। नर व मादा युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। अगर नर में हो रहा है, नर की जनन कोशिका में हो रहा है तो नर युग्मक और मादा की जनन कोशिका में हो रहा है तो मादा युग्मक का निर्माण होगा। अगला जो पॉइंट है कि इस विभाजन की पूर्वावस्था अपेक्षाकृत छोटी होती है। समसूत्री कोशिका विभाजन में पूर्वावस्था छोटी होती है, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम, जिसमें 5 अवस्थाएं और थी, क्या, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिडीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, अर्थात अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की पूर्वावस्था अपेक्षाकृत बड़ी होती है। क्लियर। अगला पॉइंट था कि इस विभाजन में जीन विनिमय की क्रिया नहीं होती है। समसूत्री कोशिका विभाजन में जीन विनिमय नहीं होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जीन विनिमय होता है। अच्छा, जीन विनिमय के कारण ही जीन विनिमय है क्या कि पूर्वावस्था अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रथम अवस्था में जो आपकी पैचिडीन अवस्था आती है, उस पैचिडीन अवस्था में समजात गुणसूत्र आपस में पास में आते हैं और पेयरिंग करते हैं और क्रॉस बनाते हैं। क्रॉस वाले स्थान पर दोनों गुणसूत्र जो है टूट जाते हैं, एक का टूटा हुआ भाग दूसरे से, दूसरे का टूटा हुआ भाग पहले से, इस प्रकार जुड़ जाता है। अर्थात उनमें जो जीन पाए जाते थे उन जीनों में विनिमय हो जाता है। इस जीन विनिमय के कारण ही
जो है क्या होती है, विभिन्नता आती है। आप जानते हैं कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से युग्मक कोशिकाएं बनेंगी, और अर्थात जब युग्मक कोशिकाओं का निर्माण हो रहा होगा तो वहाँ जीन विनिमय की क्रिया हुई होगी, अर्थात जीनों के नए संयोग बने होंगे, और जब जो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो उनसे बनने वाली संतान जो होगी उसमें क्या होगी, विभिन्नता होगी। वो अपने माता पिता से क्या होंगे, गुणों में विभिन्न, जो उसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा, गुणों में समान नहीं होंगे पूरी तरीके से, उनमें विभेद होगा, अंतर होगा। आपस में भाई बहन में भी क्या होते हैं, अंतर होते हैं, विभेद होते हैं, ठीक है। और तो यही याद रखेंगे कि जब युग्मक बनते हैं तो युग्मक के बनेंगे, उनका निषेचन होगा। निषेचन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन में के द्वारा ही विभिन्नता आती है। और इसमें क्या होगा, जो इसमें जीन विनिमय नहीं होता है, इसमें अलैंगिक जीन होगा, और अलैंगिक जीन में विभिन्नता नहीं आती है। अगला पॉइंट है, केस या विभाजन केवल एक ही अवस्था में पूर्ण हो जाता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में दो अवस्थाएं होती हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वितीय, ठीक है। अगला पॉइंट है, या विभाजन, इस विभाजन से बनी पुत्री, इस विभाजन से मातृ कोशिका से बनी पुत्री कोशिकाएं माता से बिल्कुल समान होती हैं, क्योंकि इनमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। जैसी मातृ कोशिका थी वैसे ही पुत्री कोशिका होगी, उनके गुणों में किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं होगी। जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनी पुत्री कोशिकाएं मातृ कोशिका के समान नहीं होती हैं, क्योंकि उनमें पता ही है क्या, गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाती है, जीन विनिमय की क्रिया हो जाती है, इसलिए वो पुत्री कोशिकाएं मातृ कोशिका से हूबहू नहीं होती, जबकि ये एक दूसरे बिल्कुल क्या होती है, हूबहू होती है। मतलब एक मातृ कोशिका से बनने वाली पुत्री कोशिकाएं माता से बिल्कुल फोटोकॉपी होती है, आइडेंटिकल होती है, हूबहू होती है, प्रतिकृति होती है। क्लियर? तो ये आपका समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर हो गया है। और इसी के साथ ही आज आपका यह कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर यानी कि बायोमॉलिक्यूल, जैविक अणु स्टार्ट करेंगे। तब तक आशा है कि आपको ये वीडियो आज का समझ में आ गया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और फिर वीडियो को लाइक कर देंगे। कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट करके लिख के बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं उससे आप इसको शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। इसको शेयर करेंगे जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके, तो ठीक है। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल यानी कि सरस्वती ज्ञानधारा को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ वैसे ही आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है। तो बने रहिए और देखते रहिए सरस्वती ज्ञानधारा। थैंक यू।